आदरणीय अमृतलाल सिंह जी, इंसाफ और मूक वक्ता, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट मैं सत्यनारायण जी से अनुरोध करूंगा कि अगर वो पंडाल में है कृपया मंच पर आएं। सत्यनारायण जी बहुजन परिवार के जो संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं, जिनके बिल्कुल महत्वपूर्ण योगदान रहा है और बहुत परिश्रम किया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो साथियों, अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच जो आए हुए हैं, बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय महमूद प्राचा जी। आप लोग सुनने के लिए उन्हें आतुर होंगे, मुझे पता है। तो मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूँगा कि सर प्लीज़ अपने व्यूज़ रखें हमारे साथ। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह और जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। जो लोग पीछे भी खड़े हैं, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अगर आगे आ जाएं, बैठ जाएं तो बात ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, 2-3 मिनट ही बात करूंगा। गुजारिश करूंगा आपसे और ये इल्तिजा करूंगा कि मेरी बात आप ध्यान से सुनें। सबसे पहले तो मैं आज के इस सम्मेलन के, जो कि ऑलमोस्ट हर महीने अब हो रहा है, उसके आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक जो कंटिन्यूटी के साथ जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उससे मैं ये समझता हूं कि बहुत लाभ मिलेगा। लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलने का भी मौका मिलता है और एक दूसरे से जुड़ने का भी मौका मिलता है और मुद्दों पर बात करके एक दूसरे के विचार हासिल करने का भी मौका मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम बार बार हर महीने मिल रहे हैं, आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं और एक दूसरे का साथ देने का वादा भी कर रहे हैं। मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूं कि हम लोग 92-93% लोग कामयाब क्यों नहीं होते, जबकि बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब का नाम मैं लेता हूं बार बार, दूसरे महापुरुष जो हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमें सारा सच बता दिया, हमें सारी स्थिति से, जो वास्तु स्थिति है उससे अवगत करा दिया। हम लोग सब कुछ, अब ज़्यादातर चीज़ें जान गए, हर साजिश मनुवाद की जान गए। अब फिर भी ऐसा क्या है कि हम लोग सफलता, यानी कि राजनीतिक सफलता प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे? इसके लिए हमें बैठ के सोचना पड़ेगा और ये इस प्रकार के प्रोग्राम जो हैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत उसमें फ़ायदा करते हैं। अभी यहाँ पर इस प्रोग्राम में मुफ्ती मुनीस आए हैं अपने साथियों को लेकर बिजनौर से, दूसरे साथी छत्तीसगढ़ से भी कुछ साथियों ने बोला और अलग अलग स्थानों से लोग आए हुए हैं। मुफ्ती मुनीस ने एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण कही, वो मैं दोहराना चाहता हूं कि एक क्या ये भी एक उनकी सोच नहीं चल रही मनुवादियों की कि हमारे संगठन इतने लाखों की संख्या में बना दिए जाएं ताकि हम दो आपस में संगठनों के माध्यम से ही एक दूसरे से विचार विमर्श की जगह, विचारों के आदान प्रदान की जगह हम लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ने लगे कि मेरा संगठन बड़ा, उसका संगठन बड़ा, उसका छोटा। इस काम में तो नहीं लग गए हम सब लोग। तो ये भी एक विषय है जिस पे हमें सोचना चाहिए कि अब अगर संगठन बन गए हैं ज़्यादा, तो इसको हम अपनी ताकत के लिए कैसे इस्तेमाल करें, अपनी कमज़ोरी कैसे ना बनने दें। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जिस पे हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी आंदोलन में 2 चीज़ें होती हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। किसी भी टेस्ट में भी, अभी आधुनिक शिक्षा जो हम प्राप्त करते हैं उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी से जो हम सीखते हैं उसको प्रैक्टिकल में, अमल में भी लाना चाहिए। अगर हम थ्योरी सीखकर ज्ञान तो प्राप्त कर लें लेकिन ज्ञान का फायदा अपने लोगों को ना पहुंचा पाएं तो ये ज्ञान का एक तरह से नुकसान ही है। ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? तो मेरी ये गुजारिश है कि एक आध हम प्रैक्टिकल भी कुछ काम